Did you guys know that Deepika Padukone has launched a 100 crore PR campaign against Sandeep Reddy Vanga, the greatest director of all time? दीपिका की एवर टॉक्सिक वेल फंडेड वेल कोऑर्डिनेटेड पीआर शुरू हो जाती है। का ट्रिगर हो गई स्क्रिप्ट सुन के, क्योंकि बॉलीवुड को आदत है लोगों को नीचा दिखाने की, लेकिन ये आदमी कोई मौका नहीं छोड़ता बॉलीवुड को नीचा दिखाने। Dirty PR games. I like this कहावत very much. खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे. Also, the so-called feminist Deepika Padukone has started slut-shaming Tripti Dimri. Well, what if I told you all of this was a fucking lie? But let's critically analyze what is really going on behind the scenes of all of this controversy, and did Deepika actually leak all the details of the movie Spirit? चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं। टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, लेट्स मैप आउट द टर्न ऑफ इवेंट्स एंड ऑल द एलिगेशंस दैट आर सो ऑनेस्ट एंड प्योर हार्टेड यूट्यूबर एंड मास डायरेक्टर हैज स्प्यूड आउट। फर्स्टली, वी गेट टू नो दैट वांगा इज डायरेक्टिंग अ फिल्म विद प्रभास, जो बहुत ही अलग लेवल पे होने वाली है, और थोड़ी बहुत प्लॉट डिटेल्स, रूमर्स भी अनवेरीफाइड सोर्सेज से लीक होती हैं। अब मुझे नहीं पता ये प्लॉट डिटेल्स और इन सब का क्या हुआ। नेक्स्ट, अनऑफिशियली अनाउंस होता है कि सूत्रों के अनुसार कि Deepika Padukone has joined the project after several approaches from Vanga because he made the character with her in mind. It also has certain demands, namely working hours less होंगे 6 to 8 hours, 20 करोड़ की फीस होगी, प्रॉफिट में शेयर होगा, और क्रिएटिव इनपुट भी मिलेगा। और ये वाली चीज़ मैं खुद से इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे की जो कंट्रोवर्सी है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज Deepika has some issues with the explicit scene or other creative differences. According to the sources, Deepika and Vanga amicably, yes, that's important, amicably split and part ways. ये क्यों हुआ इसके बारे में तो सिर्फ स्पेकुलेशंस ही हैं जो आर्टिकल्स को लिखने वाले लोगों ने किए हैं। फिर आता है वांगा का जो क्रैश आउट वाला ट्वीट है। अब देखो, वो मैं बाद में बताऊंगा बिकॉज वो क्रेजी है, उसके तो मैंने एकदम भाई क्रेजी डायसेक्शन किया है। पर अभी इन अमेजिंग यूट्यूबर्स के वर्जन्स को सुनते हैं। भाई साहब ये सब एक बहाना है। एक्चुअली में दीपिका ट्रिगर हो गई स्क्रिप्ट सुन के ही। बट अगर आप उस टाइम में नोट, इस फिल्म को लेकर डे 1 से ही पता था कि घंटा दीपिका नहीं करेगी, भाई वो ट्रिगर हो गई है। या ये भी हो सकता है कि इसलिए शायद वांगा ने स्टोरी सुना के फेमिनिस्ट का भ्रम ही तोड़ दिया हो। सॉरी। सो ओवरऑल जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखो यार, पीआर सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर की एवर टॉक्सिक वेल फंडेड वेल कोऑर्डिनेटेड पीआर शुरू हो जाती है, एक जबरदस्त ऑनस्लॉट करती है ऑन वांगा। के बारे में कई डिटेल्स भी दिखाए गए। दिस फिल्म हैज ऑल द हीरो मोमेंट्स. द फिल्म मेकर इज ब्रिंगिंग अ ट्विस्ट टू द जॉनरा बाय स्पिनिंग इन एन A-rated ट्विस्ट. इन्होंने कहीं भी अपने पहली बात तो सोर्सेज रिवील नहीं किए हैं। इवन जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये नाम भी ले रहे हैं पिंक विला और ये सब, इन्होंने एग्जैक्टली आर्टिकल का नाम नहीं बताया। पिंक विला ने इस चीज़ पे आई थिंक 2 या 3 आर्टिकल छापे हैं। किसी भी आर्टिकल में दीपिका का कोट या उनका डायरेक्टली सोर्स नहीं किया गया है। हर जगह लिखा है सिर्फ सोर्सेज के अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। एक और चीज़ जो ये सारे यूट्यूबर्स बहुत बार बोल रहे हैं कि ये कोई दीपिका की PR कैंपेन है। टॉक्सिक वेल फंडेड वेल कोऑर्डिनेटेड पीआर शुरू हो जाती है, एक जबरदस्त। मुझे नहीं पता पिंक विला दीपिका पादुकोण का है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया दीपिका पादुकोण का है। ये सारे न्यूज़ साइट्स इन्होंने कब खरीदी इसके बारे में तो मुझे पता नहीं चला। शायद इन यूट्यूबर्स को अलग से पता चल गया है। इन्होंने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि ये दीपिका पादुकोण की PR कैंपेन है। पहली बात तो इन आर्टिकल्स को देखते हैं, ये इतने डिफेमेटरी हैं भी क्या? Slut shaming that Deepika's paid PR is doing that of Dripti's is insane and completely mind-boggling. Advantage free में soft porn भी मिलेगा. You guys deserved it. Cannot afford Deepika Padukone queen. Deepika does not need to play in the mud to stay clean. But thanks for confirming who's actually. Isn't that more of a comment on Sandeep Reddy Vanga's filmography than Deepika or Tripti's performances? Sandeep Reddy Vanga chooses to sexualize his heroines a lot. Actually, he has only made 2 films really, and you can see that he heavily degrades and sexualizes a lot of the women in his films. So, comparing it to softcore pornography isn't actually slut-shaming Tripti, but commenting on Vanga's work. तो ये सब इनकी पिक्चरों के बारे में बोलना अपकमिंग भी कोई बहुत बड़ी लीक तो नहीं है जो मुझे लगता है। पता नहीं इनके फैंस को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ बहुत क्रेजी लीक है इस मूवी के बारे में। चलो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के सबसे बड़े मीट राइडर का ट्वीट पढ़ लेते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले लिखा है कि पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर, दीपिका पादुकोण हैज़ लिटरली मेड नो कमेंट्स अबाउट तृप्ति दिमरी इन एनी पोस्ट दैट आई हैव सीन। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक आर्टिकल में बोली गई हैं जिसमें दीपिका पादुकोण को कहीं क्लियरली सोर्स भी नहीं करा है और उसमें तृप्ति दिमरी को कभी बुरा दिखाया भी नहीं है। आउस्टिंग माई स्टोरी,
Again, no meaningful details of his upcoming film have been leaked. So how is this ousting your story? Actually कोई भी स्टोरी या प्लॉट की डिटेल्स आई नहीं है, सिर्फ विजुअल्स और ये सारी चीज़ों की डिटेल आई हैं, जो आई थिंक एक विजुअल डिटेल्स हैं, बट स्टोरी का तो इससे कोई भी रिलेशन नहीं है. अब भाई तुम्हें पीइंग फेटिश है तो फिर मैं क्या करूं? अब यहाँ पे देखो, दीपिका पादुकोण को भी कहीं क्लियरली नेम नहीं करा गया है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि ये दीपिका पादुकोण के टूवर्ड्स ही एम्ड है? तो सबसे पहले फैंस का रिएक्शन देख लो, इनके इतना अमेजिंग है ना कि लोग बोलेंगे कि एनिमल तो सिर्फ फिक्शन है, एनिमल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता सोसाइटी में. उन लोगों को भाई ये कॉमेंट सेक्शन में एक बार दिखा दो. अब संदीप रेड्डी वांगा जी ने ये भी लिखा है कि फेमिनिस्ट, इज़ दिस व्हाट योर फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर? भाई कितने ही एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं जो फेमिनिज्म के लिए नोन है. आई थिंक कुछ हैंडफुल ही होंगे जो बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो काफ़ी ओपनली फेमिनिज्म की बात करते हैं. मोस्टली सारी एक्ट्रेसेस ही हैं. मेरे को नहीं पता कोई बहुत बड़ा मेल एक्टर तो इन सब चीज़ों की रेगुलरली बात नहीं कर रहा है, सिवाय एक दो के जिन्हें बहुत ज़्यादा ही ट्रोल कर दिया गया है, और उन लोग को तो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ. Is Sandeep Reddy Vanga just completely going crazy? I get it, he's a good artist. Kanye is also a great artist, by the way, but you know, sometimes great artists become crazy. मैं कुछ मूवी को ब्रिंग डाउन करना चाह रहा हूँ. देखो, संदीप रेड्डी वांगा इज राइडिंग अ वेव राइट नाउ एंड देयर इज नो स्टॉपिंग हिम. ही कैन कास्ट लिटरली नो बडीज. ही कैन रिमूव प्रभास ऑल्सो, तृप्ति ऑल्सो, एंड जस्ट कास्ट 2 अननोन एक्टर्स, एंड उनके नाम से ये मूवी चल जाएगी. एंड यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. He is one of the very few directors in India who has made a name for himself, and where films tickets are sold because of him, not because of some actor. Also, an important point I would like to mention, because I know a lot of people might be thinking this right now, ये वीडियो कोई दीपिका पादुकोण या किसी भी इंसान को डिफेंड करने के लिए नहीं है, स्पेशली इन सब बड़े एक्टर्स को. ये एक्टर्स बहुत ही बड़े करोड़पति हैं, देख लो. मेरे डिफेंस की इनको कोई ज़रूरत नहीं है. ऑफ दिस बुलशिट एंड लाइज, लाइक लोग इसे इतना पागल हो रहे हैं ना लेके. इनका मेरे को इस कंटेंट से भी इतना बुरा फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस कमेंट सेक्शन को देखोगे ना तो आपको दिखेगा लोग कितने ज़्यादा हेटफुल हो गए हैं एक मेड अप स्टोरी के अराउंड. रिसर्च, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी शुड बी डूइंग प्रॉपर रिसर्च, but still man, like how can you get so offended by someone just leaving a project? Because I am not understanding, like what am I missing here, guys? Thanks for the video. सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो.